समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी ने आज कई भ्रामक और कपोल कल्पित बातें प्रेस के माध्यम से जनता के समक्ष रखी हैं। मैं बिंदुवार सभी का जवाब देना चाहूंगा। वो भूमि अफवाहों का जिक्र कर रहे थे। क्या यह सही नहीं है अखिलेश जी कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सत्ता के संरक्षण में सरकारी जमीन पर कब्जे होते थे और सामान्य किसानों के, सामान्य जनता के जमीन पर भी कब्जा करने का काम समाजवादी पार्टी के संरक्षण में गुंडे, माफिया, बदमाश करते थे? आप आंकड़े उठा करके देखिए, 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति को हमारी सरकार ने भूमाफियाओं से मुक्त कराने में सफलता अर्जित की है। और क्या यह भी सही नहीं है कि समाजवादी पार्टी के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण किस ढंग से सरकारी संपत्ति को कब्जा करते थे, लूटते खाते थे? आम जनमानस भी अपना खाली प्लाट यह 2 साल बना नहीं पाता था तो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के उसे कब्जा करने की काम होता था। और आप तो एकदम शीशे की तरह तस्वीर साफ देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा किस ढंग से पीलीभीत और मुरादाबाद में सरकारी संपत्ति को कब्जा करके आपने अपने कार्यालय खोल रखे हैं और मात्र 110 रुपए महीना किराया देकर के आप सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं। आपको शोभा नहीं देता अखिलेश जी इस प्रकार की मनगढ़ंत, कपोल कल्पित और फर्जी बातें करते हुए? कानून व्यवस्था की चर्चा आप करते हैं। अखिलेश यादव जी, कृपया अपने गिरेबान में झांकिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से योगी जी के नेतृत्व में बनी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश बना है। आज हमारी बहनें, माताएं सुरक्षित हैं। अपराधियों को कमर तोड़ने के लिए, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए जो उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए थे, उसको पूरी तरह से बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करने का काम हुआ है। और इसी प्रदेश में आम जनता नारा लगाती थी, देख सपाई बिटिया घबराई। आज हालत क्या है? हमारी माताएं, बहनें सुरक्षित अपने कार्य क्षेत्र में अपने घर तक आवागमन कर रही हैं। यदि किसी अपराधी ने बुरी नजर से देखा है तो उसका हम लोगों ने नेस्त नाबूद करने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अखिलेश जी, आप फर्जी वोटर का मुद्दा उठाते हैं। आप तो ना बोले, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद। अखिलेश जी, कृपया समाजवादी पार्टी के शासनकाल का आप थोड़ा अखबार की कटिंग और वीडियो फुटेज मीडिया के मंगा लीजिए। आप 2012 में जब आपने प्रदेश की सत्ता संभाली थी तो याद है आपको, आपने लोकसभा से इस्तीफा दिया था। कन्नौज संसदीय क्षेत्र में किसी को भी नॉमिनेशन भी आपने नहीं करने दिया था। और फर्जी वोटर्स की सूचनाएं आपके राज्य में जिस ढंग से आती थी, पूरे मोहल्ले के मोहल्ले साफ आपने कर दिए थे। लोगों को वोट डालने से रोका था आपने, वोट डालने नहीं देते थे, वोटर लिस्ट में नाम काट दिए जाते थे। आप जरा उस समय की कटिंग और उस समय की वोटर लिस्ट मंगा लीजिए। कृपया, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा आपके राज्य में है और सर्वाधिक शिकायतें निर्वाचन आयोग को आपके राज्य में प्राप्त हुई हैं। जहां तक डेवलपमेंट पर आप चर्चा करते हैं, विकास कार्यों पर चर्चा है, आप कहते हैं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। अरे भाई, आपने जो विकास कार्य किए हैं कहीं गए नहीं है। कुछ जिलों तक सीमित थे जिनको आप अपना समझते थे, या फोटो खिंचाने के लिए आपने चर्चा की होगी लखनऊ के विकास कार्यों की। मान्यवर, आपको याद हो, लखनऊ में मेट्रो आपने छत पे चढ़ा दिया था क्रेन के माध्यम से डिब्बा। उसके लिए सीढ़ी भी नहीं बनी थी, लिफ्ट भी नहीं लगी थी। आप उस समय के डेवलपमेंट का जो सरकारी रिकॉर्ड है मंगा लीजिए, उससे यात्रा नहीं संभव थी। आपने जिस ट्रेन का उद्घाटन मेट्रो का किया था उसमें एक पैसेंजर नहीं बैठा था। अखिलेश जी, क्या बात करते हैं आप? पूरी दुनिया सच्चाई जानती है, प्रदेश के लोग सच्चाई जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज का स्टेट है। आज उत्तर प्रदेश में आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेस वे गति और रफ्तार के साथ चल रहे हैं और इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक पाइपलाइन में हैं और 75 जिलों को 4 लेन से हमने जोड़ने का काम किया है। जनता सुगम यातायात के माध्यम से अपने दैनिक जीवन को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा आप करते हैं। आज जाकर के देखिए, हमारे रेलवे की स्पीड बढ़ी है, ट्रेन की स्पीड बढ़ी है, स्टेशंस का आधुनिकीकरण हुआ है। आपको देखना है तो गोमती नगर का रेलवे स्टेशन जरा जाकर के देखिए। आज उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था के बारे में आप चर्चा कर लीजिए। आपने बिजली व्यवस्था जेबी बना रखी थी, आप अपने जिले में तो बिजली देते थे, लेकिन प्रदेश के 75 जिलों का क्या होता? 75 जिलों के बारे में आपने चर्चा नहीं की। आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को, मोदी योगी जी को आशीर्वाद दे रही है। 75 जिलों को बराबर बिजली देने का काम हुआ है। अब जनरेटर जिलों में आवाज नहीं देते, धुआं नहीं उगलते, इन्वर्टर नहीं काम कर रहे हैं, लोगों के इन्वर्टर खराब हो गए हैं, बैटरी बदलने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश की बिजली आपके राज्य में जब 15-17 हजार मेगावाट खर्च होती थी तो अखबार में निकलता था रिकॉर्ड आज बिजली खर्च हुई है। आज हम 30 से 32 हजार मेगावाट प्रतिदिन बिजली खर्च कर रहे हैं। आप कहां खड़े हैं अखिलेश जी? देखिए तो तुलनात्मक अध्ययन करिए। आपने यह भी बार बार कहा कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। आप कहां अखिलेश जी बात करते हैं? युवाओं को शिक्षा के मामले में आज युवाओं की मेधा और कौशल के बदौलत उनको सरकारी नौकरियों में लिया जा रहा है। आपके राज्य में लोक सेवा आयोग को नाम बदलकर एक जाति विशेष के नाम पर रख दिया गया था। हर नौकरी में पैसे लिए जाते थे, जिले जिले मिनी सीएम बैठ करके पैसे जमा करते थे, नौकरी दी जाती थी। आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 20 लाख युवाओं को उनको मोबाइल और टैबलेट फोन दिया गया है। अखिलेश जी जवाब दें कि युवाओं की बुद्धि, कौशल, विवेक पर, उनकी मेधा पर, मेरिट पर आपने डकैती डालते हुए किस ढंग से उन लोगों को नौकरी दिया था जिनसे आपने पैसे वसूलवाए थे समाजवादी पार्टी के माध्यम से? अखिलेश जी आपको शोभा नहीं देता है। आप सब भाई भतीजावाद चरम पर था और भ्रष्टाचार का तो आलम यह था, सरकारी ठेकों में लूट होती थी, टेंडर छीने जाते थे बंदूक के बल पर, और तो और खनन माफिया पैदा हो गए थे, सरकारी संसाधनों की खुलेआम डकैती लूट हो रही थी। और अखिलेश जी आपके राज्य में तो सिपाही से लेकर के लोक सेवा आयोग के पदों का रेट तय था, और रेट तय करने वाले समाजवादी पार्टी के संरक्षण में ही पनपते थे और समाजवादी पार्टी का खुलेआम उन्हें संरक्षण प्राप्त था। आज हमारी सरकार ने पारदर्शिता के माध्यम से युवाओं को नौकरी भी दी है और सुरक्षा भी देने का काम किया है। आज बढ़ता हुआ प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप समय समय पर बुलडोजर की चर्चा क्यों करते हैं? इस बुलडोजर के माध्यम से अखिलेश जी उन माफियाओं की कमर तोड़ दी गई है। उन लोगों ने, जिन लोगों ने अवैध कमाई की थी, उनको पूरी तरह निस्तनाबूद करने में सफलता पाई है यूपी गवर्नमेंट ने। और किसानों की चर्चा तो आप नहीं करें, आपको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। सफाई में जब आप खुशियां मनाते थे तो किसानों के बीच में खुशियां नहीं मनाते थे। मुंबई से कलाकार मंगा करके नाच देखते थे आप सब बैठ करके, और पैसे सरकारी खजाने से जनता की गाड़ी कमाई का खर्च होता था। अखिलेश जी कृपया आत्ममंथन करें, मनन करें कि आज यूपी की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। आज उत्तर प्रदेश का आम नागरिक ओडीओपी के माध्यम से जुड़ करके सीधे रोजगार प्राप्त करके और रोजगार देने वाला बन गया है। आप कहां खड़े हैं अखिलेश जी? आज किसानों पर जो गन्ना मिले आपके राज्य में 2-2, 3-3 साल पैसा नहीं दे पाती थी, आज उनको समय पर भुगतान हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में नंबर 1 पर है, गेहूं उत्पादन में हम नंबर 1 पर हैं, हम दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर हैं। जबकि जिम्मेदारी आपकी थी, आपने उत्तर प्रदेश को केवल सत्ता प्राप्त करने का और सुख सुविधा का साधन बनाने का काम किया था। सामाजिक ताना बाना तो आपने तोड़ ही दिया था। जातिवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण के आधार पर आप काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर आगे बढ़ रही है। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो सिर्फ आपका एक फैमिली था। आप चिंता करिए कि आज उत्तर प्रदेश आपके राज्य में जो दुर्व्यवस्थाएं थी, उन कुव्यवस्थाओं से निकल करके उत्तम से उत्तम प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और उत्तर प्रदेश राज्य माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे राष्ट्र का नंबर 1 राज्य बनने के लिए डेवलपमेंट के मोर्चे पर
आर्थिक मोर्चे पर, प्रति व्यक्ति आय के मोर्चे पर सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे बढ़ रहा है। आज हमारे पास 21 से अधिक एयरपोर्ट तैयार होने वाले हैं, 17 एयरपोर्ट अभी काम कर रहे हैं और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर में बनकर के तैयार हो रहा। अखिलेश जी, ये आपकी सोच में भी नहीं था। आपके हाथों में उत्तर प्रदेश कभी भी सुरक्षित नहीं रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी की सूबे में सत्ता रही है, हमेशा हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ी हैं। ये आंकड़े गवाह हैं। इसलिए आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मैं कहना चाहता हूं, सपा शासन बराबर दंगे प्लस माफिया प्लस भ्रष्टाचार और भाजपा शासन बराबर सुरक्षा प्लस विकास और पारदर्शिता। अखिलेश जी, आपके ये आरोप बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि आपकी सरकार सिर्फ परिवार तक सीमित थी, माफिया के लिए थी। भाजपा की सरकार गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है। आप कहना क्या चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश देश का सबसे असुरक्षित राज्य था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी के नेतृत्व में, यूपी देश का सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में नंबर 1 के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आपको एक बार हमारे सब जवाब का आप अध्ययन करें और आत्ममंथन करके मुझे उम्मीद है कि आप एक समेकित जवाब देंगे जिसके प्रदेश की जनता सच्चाई जान सकेगी। आपके पास, मैं जानता हूं, इसका कोई जवाब नहीं है।